इस वीक मुंबई और दिल्ली में उतनी बारिश नहीं हुई है जितना पैसा कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट और आईफोन 60 पे बरसाया गया। इन दोनों चीजों पर लोग ऐसे पैसे फेंक रहे हैं। एप्पल का लेटेस्ट फोन लेने के लिए उसके स्टोर के सामने जो भीड़ लगी थी उसका वीडियो वायरल हुआ है। ये देखिए, सॉरी, ये तो एप्पल स्टोर की बजाय बनाना स्टोर का वीडियो प्ले हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, दोनों में वाइब सेम है। एक बंदा तो आईफोन खरीदने के लिए अहमदाबाद से मुंबई पहुंच गया और 21 घंटे लाइन में लग के फोन खरीदा। आई एम super excited. आई एम over here since 21 hours. मतलब कामयाब लोग गलत कहते हैं कि टाइम की बहुत कीमत होती है। यहाँ तो टाइम से ज्यादा कीमत लेटेस्ट आईफोन की है। इसलिए तो कहते हैं कि इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स। आईफोन के लाइन में खड़े होने वाले यही लोग को इलेक्शन के टाइम वोटिंग की लाइन में खड़े होने पर चक्कर आ जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। यही हाल कोल्डप्ले कॉन्सर्ट के टिकट्स का हो रहा है। लोग उस पर ऐसे पैसे बहा रहे हैं जैसे दुनिया में देखने को और कुछ बचा ही ना हो। तड़प ही ऐसी है ना। कोल्डप्ले का ऐसा क्रेज है कि उसके कॉन्सर्ट का 3,500 के टिकट को लोग 70,000 में खरीद रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? सही बात कर रहे हैं। और कुछ लोग इतना महंगा टिकट पाकर भी खुश हैं और जिनको नहीं मिल रहा उनका ये हाल है। लेकिन अजीब बात यह है कि कोल्डप्ले के लिए पगलाए हुए लोग में से आधे लोग को यह भी नहीं पता कि कोल्डप्ले किसी कफ सिरप का नहीं, लंदन में एक म्यूजिकल बैंड का नाम है। अच्छा, जो दिन भर सैड होकर कुमार सानू के दर्द भरे नगमे सुनते हैं वो भी सोशल मीडिया पे खुद को क्रेजी कोल्डप्ले फैन बता रहे हैं। झूठ बोल रहा है। जनवरी के कोल्ड में कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट है और टिकट के लिए वो लोग भी मारामारी कर रहे हैं जिन्हें डॉक्टर्स ने सर्दी में बाहर जाने से मना किया है। कोल्डप्ले कॉन्सर्ट के ऑफिशियल टिकटिंग पार्टनर बुक माई शो ने टिकट ब्लैक करने वाले पर एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन इस एफआईआर से पहले ही भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बुक माई शो पर ही 500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया है। वैसे बुक माई शो ने कोल्डप्ले का टिकट बुक करने में जैसा रुलाया है, लोग कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो IRCTC था। रुला दिया ना बेचारी को, अब तो खुश है ना आप। पता नहीं क्या हो गया है हमारे देश को। एक तरफ करोड़ों रुपए कोल्डप्ले और आईफोन पे खर्च हो रहे हैं और एक तरफ 80 करोड़ लोगों को सरकारी राशन से काम चलाना पड़ रहा है। खैर, सबको अपने अपने हाल पे छोड़ देते और हम शुरू करते इस वीक का द सटायर डिश। सबसे पहले शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट जिसका नाम है बड़ा ब्लंडर। इस वीक सबसे बड़ा ब्लंडर दिल्ली के सीएम ऑफिस में हुआ है। अरविंद केजरीवाल के रिजाइन करने के बाद आतिशी सीएम तो बन गई, लेकिन उन्होंने सीएम की कुर्सी पर बैठने से इनकार कर दिया और बताया कि मुझे तो रामायण के भरत की तरह सरकार चलानी है। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। जैसे भरत ने भगवान राम की खड़ाऊ रखी थी, वैसे ही आतिशी ने केजरीवाल की कुर्सी रख ली है। बस वो कुर्सी पर एक मफलर और डबल एक्सरसाइज का शर्ट रख दे तो पूरा ही फील आ जाएगा। ऐसा लग रहा है सीएम की कुर्सी नहीं, रोडवेज की बस है जिस पर केजरीवाल रुमाल रखकर चले गए। गजब टूबीबाज आदमी हो। ब्लंडर करने वाली आतिशी को शायद कुछ बातें पता नहीं है। जैसे भगवान राम के जमाने में मोनार्की हुआ करती थी, लेकिन अब डेमोक्रेसी है, इसलिए अब राजा का बेटा राजा नहीं बनता और सीएम की कुर्सी पर शपथ लेने वाले सीएम को ही बैठना पड़ता है। उसमें रिश्तेदारी निभाने की जरूरत नहीं होती। ये कुर्सी दिल्ली के सीएम को दी गई है, इसलिए सीएम को ही बैठना चाहिए, किसी और को नहीं। थैंक यू। और दूसरी बात जो आतिशी भूल गई है वो ज्यादा पुरानी भी नहीं है। पिछले साल आई आदि पुरुष फिल्म में ऑडियंस जुटाने के लिए मेकर्स ने ऐसा ही एक टोटका किया था। हर सिनेमा हॉल में हनुमान जी के नाम पे एक सीट खाली रखी जाती थी। फिल्म देखकर हनुमान जी इतने नाराज हुए कि सारी सीटें ही खाली रह गई और मेकर्स को गालियां अलग से सुननी पड़ी। असली हनुमान जी ने इस फिल्म के हनुमान का लुक देखकर कहा, अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। वैसे आतिशी ने जिस तरह केजरीवाल की एब्सेंस में दिल्ली को संभाला है, उससे उनके अंदर की एक्टिंग स्किल्स का लोहा पूरी कंट्री मान चुकी है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। अगर अगली बार वो इस तरह दिल्ली की हाफ सीएम नहीं बनती है तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के संकट नहीं रहेंगे। बॉलीवुड के दरवाजे उनके लिए हमेशा से खुले हैं। मेरे हिसाब से 100% तुम मुंबई आओ। खैर, अभी हालात काबू में है। मुसीबत तो तब होगी जब आतिशी भी कोल्डप्ले कॉन्सर्ट के 2 टिकट बुक कराएंगी और उन्हें एक सीट केजरीवाल के लिए छोड़ना पड़ेगा। मूविंग ऑन, अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है बात का बतंगड़। पिछले कुछ वीक से इस सेगमेंट में सिर्फ कंगना की ही बात हो रही है और इस बार भी वही होगा। इस वीक फिर कंगना ने एक बेतुका बयान दे दिया और पार्टी को उन्हें बोलना पड़ा, चुप, बिल्कुल चुप।
कंगना रनौत ने कहा कि वो 3 किसान कानून वापस लाने चाहिए जो सरकार ने किसानों के दबाव में वापस ले लिए थे। एक बार फिर उनकी पार्टी के नेताओं को कहना पड़ा कि ये कंगना का प्राइवेट स्टेटमेंट है, पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। इतना तो कोई प्राइवेट एम्प्लॉय अपनी कंपनी में नहीं सहता जितना कंगना को इस बीजेपी सरकार में सहना पड़ रहा है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। जब कंगना की बात का बतंगड़ बन गया और अपनों ने ही उनका साथ छोड़ दिया तो उन्होंने फटाफट यू टर्न ले लिया और सॉरी बोलकर मामला रफा दफा कर दिया। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। इसे देखकर कांग्रेस वाले यही कह रहे हैं कि इतनी बार तो सावरकर ने अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी थी जितनी बार कंगना रनौत अपने देश से माफी मांग चुकी। 2014 में आजादी मिलने के बाद कंगना रनौत इतनी आजाद हो गई थी कि पार्टी उनकी आजादी वापस लेने का सोच रही है। जैसे ही उनका कोई बयान टीवी पर आता है, सारे बीजेपी नेता अपना फोन ऑफ करके खुद को रूम में बंद कर लेते हैं। नो कमेंट्स। कंगना रनौत का ऐसा ही शानदार प्रदर्शन देखते हुए अब कांग्रेस उन्हें हरियाणा इलेक्शन में अपना स्टार प्रचारक बनाने की सोच रही है। मूविंग ऑन, उत्तर प्रदेश में सरकार की एक बात का बतंगड़ बन गया है। यूपी गवर्नमेंट ने नया ऑर्डर पास किया है कि सभी रेस्टोरेंट, ढाबे और स्ट्रीट वेंडर्स के मालिक और एम्प्लॉयज को बाहर बोर्ड पर अपने नाम लिखने पड़ेंगे। इसके अलावा खाना बेचने वाली जगहों पर स्टाफ ग्लव्स और मास्क भी लगाएंगे। हाइजीन के हिसाब से तो ये ऑर्डर मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन डिस्प्ले पर नाम लिखने वाले ऑर्डर पर लोग भड़क गए हैं। नो नो नो। ये नाम लिखने वाला ऑर्डर पिछली बार कांवड़ यात्रा के टाइम पर भी आया था, तब भी इतना ही बड़ा बवाल हुआ था। इस बार खाने की चीजों में थूकने और सुसु करने के वीडियोस आने के बाद ये ऑर्डर पास किया गया है। योगी जी के इस फैसले पर कांग्रेस ने इसको बांटने वाली पॉलिटिक्स बता दिया और उधर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार इसी से इंस्पायर हो गई। शाबाश बेटा। यस, कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स को अपने दुकान पर आईडी लगानी पड़ेगी। जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। लोगों ने कहा कि कहां तो कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोलने चली थी और अब दुकान पर नाम लिखाकर नफरत फैला रही है। ये सब क्या हो रहा है? पर पहली बार लोगों ने देखा कि किसी एक मुद्दे पर तो बीजेपी और कांग्रेस एक साथ आई है। लोग दोनों पार्टीज के वर्कर से गले मिलके ये कह रहे हैं, भगवान कसम क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। मूविंग ऑन, इट्स टाइम फॉर आवर न्यू सेगमेंट फन लाइनर्स। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने मार्केट में मिल रही दवाओं पर अलर्ट जारी किया है। पैरासीटामोल और डायबिटीज की दवाओं सहित 59 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। ये पहली बार हो रहा है जब दवा खाने से बीमार पड़ने का खतरा बढ़ रहा है। पहले लोग बीमार होने पर दवा खाते थे, अब दवा खाकर सोच रहे हैं कि अब क्या खाएं। वैसे खराब और नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्रियों के दरवाजे पर कंपनी के मालिक और एम्प्लॉय का नाम लिखने का आइडिया कैसा रहेगा? उधर बिहार में फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल से ऑर्डर किया हुआ एक आईपीएस पकड़ा गया है। पुलिस की पिस्टल से भी हल्के इस आईपीएस का नाम है मिथिलेश। कमिंग सर। आइए सर, आइए, आपका स्वागत है सिकंदरा थाना में। और इसने किसी ठग को 2 लाख रुपए देकर नकली पिस्टल और पुलिस की वर्दी ली थी। 2 लाख की बजाय अगर 2000 टेलर को दे देता तो इसकी फिटिंग की वर्दी बन जाती। सही कहते हैं लोग, सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस तो बिहार से ही निकलते हैं। ये पकड़ा गया तो इसे इस बात का डर था कि रिश्तेदार सारी जिंदगी इसे साहेब साहेब कह के चिढ़ाएंगे, इसलिए मिथिलेश ने अब डॉक्टर बनने का फैसला किया है। पुलिस नहीं बनेगा सर, बनेगा तो डॉक्टर बनेगा, मुसाफिर नहीं बनेगा। अब लास्ट में चलते चलते गुड न्यूज। इंडिया की तरफ से इस साल ऑस्कर में लापता लेडीज मूवी नॉमिनेशन के लिए भेजी गई है। इस मूवी ने 29 इंडियन मूवीज को पछाड़ कर ये एंट्री पाई है, जिनमें एक एनिमल भी था। लोगों को डर है कि संदीप रेड्डी वांगा इस पर भी कोई रिवेंज मूवी ना बना दे लापता जेंट्स के नाम से। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family, and do not forget to subscribe to channel India Today and Aaj Tak.